हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 7th का जो संस्कृत का बुक है रुचिरा भाग 2 उसका चैप्टर 3 का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग इसमें संस्कृत का जो चैप्टर 3 है रुचिरा का क्लास 7 का उसका अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आप चैप्टर का नाम दिया है तृतीय पाठ, मतलब तीसरा पाठ, और चैप्टर का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर, मतलब कि स्व माने अपने ऊपर निर्भर, अपना काम खुद करना। ये चैप्टर का नाम ही है स्वावलंबनम, मतलब अपना काम खुद करना चाहिए। अब देखिए, ये जो चैप्टर है वो संख्यावाची शब्दा तद एदत शब्दोच्च, इसमें संख्यावाची शब्द का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, इससे संबंधित कहानी है। तो चलिए अब कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, मतलब कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ च माने और श्रीकंठ च, यहाँ च लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ क्या थे? दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसित, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, आसित माने थे। हाँ, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः तस्य माने उनके भवन सर्वविधान से सुख साधन से संपन्न थे। तस्मिन् विशाल भवने, उनके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, उनके विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य अष्टदश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, मतलब तस्य माने उनके 18 कमरों में 50 माने 50 खिड़कियाँ, और 44 द्वारानी, मतलब 44 द्वार, 63 मतलब हुआ 36 विद्युत व्यंजनानी च आसन, मतलब कि बिजली के पंखे जो होते हैं और विद्युत के समान वो सब थे। कहने का मतलब उनका घर हर तरह के सुख साधनों से भरा हुआ था। 18, देखिए यहाँ पे सब काउंटिंग हो रहा है संख्या का, मतलब कि इसमें उपयोग हुआ है। अष्टादश माने 18 हुआ, 18 क्या था? कमरों में 50 खिड़कियाँ, 40 क्या थे? 44 जो थे, 44 द्वार थे, 63 माने 36 क्या थे? विद्युत व्यंजनी माने पंखे वगैरह थे। तत्र 10, वहाँ 10 सेवका, देखिए एक से ज़्यादा है तो सेवका, सेवक माने नौकर होता है। निरंतरम माने प्रतिदिन, कार्य कुर्वन्ति अस्म, प्रतिदिन कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परम मतलब दूसरी ओर जो थे वो कौन? कृष्ण मूर्ति थे, उनके माता पिता निर्धन थे, ठीक है। दंपति किसान दंपति, कृषक दंपति माने होता है किसान पति पत्नी थे और वो निर्धन थे। अब है तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणम च आसित, उनका जो घर था आडंबर से विहीन साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 वादने माने 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, एक बार श्रीकंठ उनके साथ उनके घर प्रातः 9 बजे आता है। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, माने तस्य माने उनके माता पिता, और तत् वहाँ कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता च माने और स्वशक्ति अपनी शक्ति अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ के आतिथ्य को किए। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ अकथ्यत, यह देखकर श्रीकंठ कहता है अपने मित्र से, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतोष्टो अस्मि। ये ड जैसा होता है इसको अ बोलते हैं, मतलब मैं भवता माने आपके सत्कार से, सत्कारेण जिस कर्ता ने कर्म को करण से होता है वैसे सत्कारेण सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथ्यत, यह देखकर श्रीकंठ कहता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्ट अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ।
केवलम इदमेव, सिर्फ मम दुखम एत, मेरा एक ही दुख है कि तब गृहे माने तुम्हारे घर एको अपि भृत्य नास्ति। भृत्य माने भी नौकर होता है, जैसे सेवक माने आगे हम पढ़े थे नौकर, सेवका था, बहुत सारे नौकर। भृत्य माने भी नौकर होता है, और कर्मकारः माने भी काम करने वाला नौकर ही होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे घर पे एक भी नौकर नहीं है, मेरे को सिर्फ यही दुख हुआ, एक ही यही दुख कि तुम्हारे पास एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, यहाँ चतुर्थी है, काराय भवताम, आपको, आप सबको, बहु माने बहुत, कष्ट जातम, कष्ट हुआ होगा, मतलब मेरे सत्कार करने में आप लोग को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकारः सन्ति, मेरे घर, मम माने मेरा है, मेरे घर बहुत सारे, बहवः माने बहुत, कर्मकारः काम करने वाले नौकर जो कहते हैं संति, अस्ति का यहाँ संति बना है बहुवचन, माने बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मम आपी, मेरे पास भी अष्टौ कर्मकारः सन्ति, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते काम करने वाले हैं, कर्मकारः काम करने वाले। ते च 2 पादौ, 2 हस्त, वे 2 हाथ और 2 पैर, 2 नेत्र और 2 श्रोते इति, और 2 सुनने के लिए कान, मतलब इतने सारे में 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान सब है। एते प्रति क्षणम मम सहायक, ये हमें प्रति क्षण हर एक पल सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, मतलब कि लेकिन तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र, सभी जगह, मतलब सर्वत्र माने सभी जगह, हमेशा और सभी जगह तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वीकार्य भृत्याधीन, तुम अपने कार्य के लिए अपने नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा, तब तब तुम कष्टम अनुभवसी, तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबेन तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन आत्मनिर्भर से, स्वयं काम करने से, मतलब तुम हमेशा सुखमेव, सुखी ही रहोगे। न कदापि कष्टम, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आगे है श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जात, मतलब जाता माने हुआ, महती माने बहुत, प्रसन्नता माने खुशी, मनसी मन में, तुम्हारा वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अब आज से, अधुना आज से मैं भी अपना कार्य, स्व माने अपना कार्य स्वयं ही करना चाहूँगा, है ना, चाहता हूँ, माने इच्छामी चाहता हूँ, भविष्यति में चाहूँगा हो जाएगा, इच्छामी है, मैं स्वयं से करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 माने 12:30 बज गए। संप्रतम गृहम चलामी, अब अपने घर जाता हूँ। तो ये था आपका चैप्टर 1 का, ये कंप्लीट हुआ शब्दार्थ। अब ये इसका शब्दार्थ दिया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के